हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। प्लीज़ गाइस कमेंट किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों की कमेंट पढ़ के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और लाइक्स को देखकर भी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वांग जैक्सन अबीस की ओर देख के कहता है कि वह अपनी भावना व्यक्त कर रहा है। गुडवेल और अबीस भी वांग जैक्सन की ओर देखता है अपनी तिरछी आंखों से। यह महसूस करते ही वांग जैक्सन कहता है, बिल्कुल नहीं। अगर अबीस सचमुच भोजन के लिए होड़ करने के लिए आगे आता है तो कोई बात नहीं। जिस तरह से वह अब व्यवहार कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं उसे बुली कर रहा हूँ। और गाइस, इस इमेज में भी ऐसा लग भी रहा है कि वांग जैक्सन अबीस को बुली कर रहा है, क्योंकि अबीस एक प्यारी सी किटी लग रहा है। वैसे आप लोगों को क्या कैट पसंद है? मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब इसको इस तरीके से इमेजिन करके वांग जैक्सन काफ़ी ज़्यादा खींच खाते हुए कहता, ये बकवास है। ये सब सोचते हुए वो अपने मन में सारा खाना पलट देता है, लेकिन असलियत में वो अब इसकी ओर अपना खाना करते हुए कहता है, इसे ले लो और इसे खा लो, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं, जल्दी करो। ये कहते हुए वांग जैक्सन उसे अपना खाना दे देता है और अबीस उस खाने को पाके चॉपस्टिक से लड़ाई स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे चॉपस्टिक भी पकड़ना नहीं आता। ये देख के वांग जैक्सन कहता है, रियली मैं भूल कैसे गया। वह ऐसा व्यक्ति है जिसे चॉपस्टिक भी पकड़ना नहीं आता, क्योंकि जब भी अभी इस चॉपस्टिक्स की मदद से खाने को उठा रहा होता है, उसके हाथों से बार बार वो खाना नीचे गिर जाता है। ये देख के वांग जैक्सन काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होते हुए कहता है, रियली। फिर वो अभी इसका हाथ पकड़ के कहता है, इसे आराम से करो, पहले अपनी उंगलियों में इसे इस तरह से पकड़ के हिलाओ, अपनी शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करो। वांग जैक्सन अबीस को जिस तरीके से बताता है, अबीस उस तरीके से उसे चॉपस्टिक का इस्तेमाल करके एक निवाला चॉपस्टिक में उठा लेता है, जिसे देख के वांग जैक्सन कहता है, देखो अब तुमने इसे उठा लिया। और अबीस उस चॉपस्टिक से एक निवाला ही खा के काफी ज्यादा खुश होता है। और पीछे वांग जैक्सन अपने सर पे हाथ रख के कहता है, अरे यार, मैं आखिरकार क्या खोज रहा हूँ। बहुत सी अजीब घटनाएं घटित हो रही हैं। मैं तो यह भी नहीं जानता कि विश्लेषण कहाँ से शुरू करूँ। क्या मैं उस एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक को बुलाकर उसे सारी बातें समझाऊं? वांग जैक्सन इन चीजों में उलझा हुआ है और इधर अबीस अपना सारा खाना खत्म कर चुका है। वांग जैक्सन एडमिनिस्ट्रेटर क्या तुम यहाँ पर हो, कह के उसे बुला ही रहा होता है। तभी अबीस वांग जैक्सन के हाथों को पकड़ के उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिससे वांग जैक्सन काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर कहता है, हे तुम कर क्या रहे हो? और दूसरी ओर अपने मन में कहता है, अब जब मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है तो यह दुष्ट मुझसे छुटकारा पाने के बारे में तो नहीं सोच रहा है ना? क्या वो मेरा खाना खत्म करने के बाद मुझे मार डालने की योजना तो नहीं बना रहा था ना? ये सोचते ही वांग जैक्सन के हाथ कांपने लगते हैं और वो रोते हुए कहता है, मदद करो एडमिनिस्ट्रेटर, यदि तुम अभी नहीं आए तो मैं मर जाऊंगा। हाँ, इसे दर्द क्यों नहीं हो रहा? ये कहते हुए वो अपनी आंखें खोल के देखता है तो अबीस वांग जैक्सन का हाथ पकड़ के अपने गले के पास ले जा रहा होता है और अपने नेक पे लगे हुए कॉलर को प्रेस करवा रहा होता है। ये देख के वांग जैक्सन अपने मन में कहता है, क्या हो रहा है? आखिरकार वो कर क्या रहा है? और अबीस कहता है, आप टच कर सकते हैं। ये सुन के वांग जैक्सन चौंक के कहता है, टच करूं? क्या वह अचानक मुझे उसे छूने क्यों दे रहा है? भले ही ये दुष्ट बहुत ही ज्यादा दुबला पतला दिखता है, लेकिन इसकी मांसपेशियां बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। ये सब सोचते हुए वो जैसे ही अबीस को छूता है, अबीस पूरी तरीके से कांप जाता है और उसके करीब से हट जाता है, जिससे वांग जैक्सन बेड पे कंफ्यूज होकर गिर जाता है और वो उठते हुए ही कहता है, हे सिर्फ एक टच, तुम्हारी यह गर्दन सचमुच इतनी कीमती है? फिर वो तुरंत ही चुप होकर अपने मन में कहता है, यह सही नहीं है। गर्दन हमारे शरीर का सबसे ज्यादा कमजोर पार्ट है। अबीस के लिए जो पशुवत प्रवृत्ति रखता है, यह एक ऐसा जगह है जो एक पीड़ादायक स्थान जैसा है। यही कारण था कि जब मैंने पहले उसकी पीठ थपथपाई थी तो उसने पलटकर मुझे काट लिया था। लेकिन अभी ये सब सोचने के बाद वो अबीस से कुछ कहने जाता है, तभी स्पीकर से आवाज आती है, यू। और वांग जैक्सन उस ओर देखता है। तभी होस्ट कहती है, डार्लिंग्स, अब जागने का वक्त हो गया है, प्लीज हॉल में इकट्ठा होइए, 20 मिनट के भीतर गेम का दूसरा राउंड स्टार्ट होने वाला है। ये सुन के वांग जैक्सन कहता है, गेम का दूसरा राउंड? फिर वो अबीस को उठाते हुए अपना जूता पहनते हुए कहता है, हे बदमाश, हमें जाना होगा,
मैं 50 सेंट की शर्त लगाता हूँ कि ये 20 मिनट और मौत का झंडा है। यदि प्लॉट वास्तव में मेरी रचनात्मक आदतों के अनुसार विकसित हो रहा है तो गेम का दूसरा दौर अब पहले जैसा सरल सीधा नहीं रहेगा। ऐसा क्यों है कि दूसरों को जब वे ट्रांसमाइग्रेट होते हैं तो सरल यानी कि एफर्टलेस क्वेस्ट मिलती है और केवल मुझे ही कठिन क्वेस्ट मिलती है। ये सब सोचते हुए वो दरवाजा खोल के कहता है, जल्दी करो, तुम क्यों टामाटोल कर रहे हो। ये कहते हुए वो जैसे दरवाजा खोलता है वैसे ही उसे एक और क्लिक की साउंड सुनाई देती है। बगल के कमरे से दो कपल जमाई लेते हुए बाहर आते हुए कहते हैं, मुझे तो नींद आ रही है। ये कहते हुए वो बगल की ओर देखता है तो वहाँ पे वांग जैक्सन भी उन्हीं लोगों की ओर देख रहा होता है। तो सिल्वर हेयर लड़का कहता है, अरे क्या ये उस मॉन्स्टर का बड़ा भाई नहीं है? क्या संयोग है? तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे कोनी मारते हुए कहती है, अपने शब्दों पे ध्यान दो। तो वो लड़का कहता है, ओ डियर, आराम से, तुम्हारे जीवन की बाकी खुशियाँ यही हैं। उन लोगों को ऐसे देख के वांग जैक्सन अपने मन में कहता है, वो पिछली प्रतियोगिता वाली अजीब जोड़ी है। तभी सिल्वर हेयर की गर्लफ्रेंड उसे लाते हुए उसे माफ़ी मंगवाते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मेरे बॉयफ्रेंड का कोई बुरा इरादा नहीं था। ये सुन के वांग जैक्सन कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, बस अगली बार ऐसा मत करिएगा। और पीछे से अभीस भी बाहर निकलता है तो उस लड़की की नज़र अभीस की ओर जाती है तो वो अभीस को घूर रही होती है। फिर वो वांग जैक्सन की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हेलो, ये हमारा भाग्य है कि हम यहाँ पर मिल पाएं। आइए एक दूसरे को जाने, मैं ली मिंग्यू हूँ। ये कहते हुए वो लड़की अपना हाथ बढ़ाती है और लड़का पीछे से कहता है, मैं क्यूजी हूँ। और वांग जैक्सन उस लड़की से हाथ मिलाते हुए कहता है, ओ बस मुझे प्रिंस कहो। तो चलिए गाइज, अब वांग जैक्सन को मैं भी प्रिंस कहूँगी ताकि मुझे भी परेशानी ना हो। क्यूजी प्रिंस को थम्स अप दिखाते हुए कहता है, भाई आपका नाम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपके छोटे भाई के बारे में क्या ख्याल है? उसका नाम तो सेकंड प्रिंस तो नहीं है, है ना? ये सुन के प्रिंस कहता है, नहीं वो। इस तरीके की बात करते हुए वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं और अभी इसकी ओर एक नज़र डालती है और आगे बढ़ते हुए कहती है, आपको इसे हमसे छिपाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी निर्दयी और लालची जगह में जो लोग स्मार्ट हैं लेकिन शारीरिक क्षमता की कमी है, वह एक मजबूत सहयोगी खोजते हैं। ये सब सुन के वांग जैक्सन अपने मन में कहता है, ये लड़की मेरे और अभीस के रिश्ते पर शक कर रही है। उसे लगता है कि मैं उसकी ताकत का फ़ायदा उठा रहा हूँ। अगर मैं अब कुछ कहूँगा तो यह स्पष्ट रूप से काम नहीं करेगा। अगर मैं अभीस कहूँ तो मुझे इस नाम के बारे में पता नहीं होना चाहिए। यह निश्चित रूप से लिटिल ए को अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। हे, क्यों ना मैं मूर्ख बनने का नाटक करूं? ये सब सोचने के बाद वो हंसते हुए कहता है, हा हा हा, तो आप हमारे साथ अलायंस बनाना चाहते हैं? ज़रूर, लेकिन मेरा यह भाई संकोची है, वो शायद ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा। ये कहते हुए वो अभी इसके गले में अपना हाथ डाल देता है और काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है। ली मिंग्यू ये देख के कहती है, रहना भी दो, आप जानते हैं मैं क्या सोच रही हूँ। फिर उसका बॉयफ्रेंड कहता है, हम पहुँच गए। ये सुन के प्रिंस अभी इसके कंधे पर से अपना हाथ हटा लेता है और आगे बढ़ने लगता है और सामने की ओर देख के चौंक के कहता है, ज़्यादातर सारी चीज़ें बदल गई हैं। जहाँ पे गेम का सेकंड राउंड होने वाला है उस जगह पर वो सभी लोग पहुँच चुके हैं। और एक बनी बटलर को एक पिग को पकड़े हुए देख के वो कहता है, एक पिग। तभी होस्ट कहती है, वह युवक जो हत्या करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है वो भी यहाँ है। ये सुन के प्रिंस ऊपर की ओर देखता है तो होस्ट, मैं आज आपके प्रदर्शन का इंतज़ार कर रही हूँ। ये सुन के अब प्रिंस अपने पैरों को आगे करके अभीस के सामने आ जाता है और अभीस इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाता है। ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है और साइड स्टोरी टाइम। प्रिंस चुटकी बजाते हुए कहता है, ओ कुछ उठाकर सबको दिखाओ कि तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो। ये सुन के अभीस इधर उधर देखता है तो उसे कुछ और नहीं दिखाई देता है तो वो प्रिंस की ओर देखता है और उसे अपनी गोद में ही उठा लेता है। ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा मोमेंट बन जाता है। ईमानदारी से कहूँ तो हमारा हॉट कोर टॉप हर दिन जीवित रहने के लिए क्यूट बिहेव करने पर निर्भर करता है। वैसे ही इसमें से टॉप कौन है, बॉटम कौन, आप लोग ज़रूर बताइएगा और सीधे सीधे वीडियो को लाइक कर दीजिए।